एक टाइम पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक करी थी। इंस्टाग्राम का लोगो यूज कर लिया था अपने यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में, और लिटरली उस लोगो को यूज करने की वजह से मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी थी। कोई फुटेज नहीं, कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं, और मुझे सिर्फ लोगो थंबनेल में यूज करने की वजह से एक कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गई थी। और अगर आपको नहीं पता, 3 कॉपीराइट स्ट्राइक में चैनल डिलीट हो जाता है। और यही जब मैंने मोहक और रजत का ANI वाला केस देखा, मैंने सुना तो ये तो लिटरली नेक्स्ट लेवल का स्कैम निकला। 8 सेकंड की न्यूज़ फुटेज किसी की यूज़ कर लिया और 50 लाख रुपए की डिमांड आ गई। नहीं दोगे तो चैनल डिलीट कर देंगे, क्योंकि 2 स्ट्राइक तो ऑलरेडी मार चुकी है, एंड 3rd स्ट्राइक पे यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाता है, अगर आपको नहीं पता। आई जस्ट बी ओके, करना है करो सर, आपका चैनल जा रहा। देखा जाए तो ये कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं, ये तो एक एक्सटॉर्शन है। और ये किसी एक क्रिएटर के साथ नहीं हो रहा, ये सिस्टम लेवल पे हो रहा है और मल्टीपल क्रिएटर्स के साथ हो रहा है। और तुम सोच रहे होंगे कि अरे भाई, मैंने तो कभी कोई फुटेज यूज़ ही नहीं करी। लेकिन कल को तुम किसी की अगर फुटेज यूज़ कर लेते हो, कोई 6 सेकंड की क्लिप या फिर 60 सेकंड की क्लिप यूज़ कर लेते हो, कहीं किसी का लोगो यूज़ कर लेते हो और तुम्हारे इनबॉक्स में मेल आ जाता है, इतने लाख दे दो वरना टाटा बाय बाय। तो अब ध्यान से सुनो, ये वीडियो कोई रैंट नहीं है, ये एक वार्निंग है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा और 3-4 ऐसे रूल्स भी जो हर इंडियन क्रिएटर्स को पता होने चाहिए, वरना कब तुम्हारा नंबर आ जाए तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा। अगर अभी आप इस केस के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे ड्रॉप कर दूंगा मोहक की वीडियो का, आप उसको जाके वॉच कर सकते हो। मोहक ही नहीं, और भी कई सारे क्रिएटर्स हैं जिनके साथ ये चीज हो चुकी है, जहां पर उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं एक कॉपीराइट स्ट्राइक रिमूव करने के लिए। मेक इट फॉर 2 year फॉर दिस प्राइस। 2 years for what, 40? 45 पे 2 years। देखो, जब मैं मोहक के वीडियो देख रहा था, इट वॉजंट जस्ट आउटरीच, इट वॉज पर्सनल। मुझे लगा ब्रो, ये तो मेरी भी स्टोरी है। एक क्रिएटर जो सिर्फ सच बोल रहा था, उसको 50 लाख दे के चुप कराने को बोला जा रहा है। और मैं सोच रहा था ये तो कल के दिन मेरे साथ भी हो सकता है इस लेवल पे, और तुम्हारे साथ भी शायद। मैं कंटेंट बनाता हूँ यूट्यूबर्स के लिए, जो नए यूट्यूबर्स को हेल्प करता है यूट्यूब ग्रोथ में, कंटेंट क्रिएशन में, और उसमें मैं चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा क्लियर और सच बोलता हूँ। और तुम भी आई बिलीव ऐसा ही करते होंगे अपनी नीश में। मोहक भी ऐसा ही करता है। किसी टॉपिक पे ओपिनियन दिया, किसी ब्रांड के मिसयूज को एक्सपोज कर दिया, तो तुम सिर्फ एक मिस्टेक दूर हो, 8 सेकंड की फुटेज दूर हो, एक स्क्रीनशॉट या फिर एक लोगो दूर हो अपने चैनल को गायब करने से। और ट्रूली ये बात हिट इसलिए करती है क्योंकि हम सब क्रिएटर्स इस इल्यूजन में जीते हैं कि YouTube हमेशा फेयर होगा, पर रियलिटी में YouTube एक प्लेटफॉर्म है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन कॉपीराइट सिस्टम एक पूरा जंगल है। और जंगल में जो लाउड है वो सेफ नहीं होता, वो सबसे पहले टारगेट बनता है। और एक बात मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ, मैं मोहक के साथ हूँ इस चीज़ में। जो उन्होंने किया, अपने प्लेटफॉर्म का यूज़ करके पूरा स्कैम एक्सपोज कर दिया, वो काम कोई भी क्रिएटर नहीं कर सकता। बहुत ईजी होता है चुप रहना, बैकडोर डील कर लेना या चैनल बचा लेना, लेकिन मोहक ने रिस्क उठाया और उसका मैसेज क्लियर था। मैं ANI के साथ नेगोशिएशन करने नहीं आया, डिलीट करना है ना चैनल, कर दो। और ये सिर्फ मोहक या फिर रजत की फाइट नहीं है, ये हम सब की फाइट है। और इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए नहीं, उनके साथ स्टैंड लेने के लिए भी पब्लिकली। अब फिलहाल कुछ ऐसे रूल्स की बात कर लेते हैं जो हर एक क्रिएटर को पता होने चाहिए। फिर तुम चाहे बिगिनर हो या तुम्हारे पास लाखों की ऑडियंस हो, एक चीज समझ लो, कॉपीराइट सिस्टम तुम्हारे फेवर में नहीं है, ये कोई फेयर प्लेग्राउंड नहीं है। और मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें सर्वाइवल रूल्स दे रहा हूं। रूल नंबर 1, फेयर यूज का मतलब कोई फेयर आउटकम नहीं होता। तुम सोचते हो मैंने तो सिर्फ 6 सेकंड यूज किया है, कमेंट्री ऐड कर दी उसके बाद, तो वो लीगल बन जाता है। ब्रो, लीगल और सेफ 2 अलग चीजें हैं। तुम्हें क्लेम मिलेगा, स्ट्राइक मिलेगी, और बेस्ट केस में तुम अपील भी कर दोगे, जिसपे 30 दिन में रिप्लाई भी नहीं आता। मुझे भी नहीं आया था जब मेरे को स्ट्राइक मिली थी। रूल नंबर 2, कॉपीराइट स्ट्राइक इज इक्वल टू लेवरेज, नॉट जस्टिस। ये स्ट्राइक्स किसी भी एथिकल कोड पे नहीं चलती, ये एक बिजनेस बन चुकी है। स्ट्राइक 2, क्रिएटर्स को कॉर्नर करो फिर पैसे मांगो, और ये कोई नेगोशिएशन नहीं है, ये एक साफ एक्सटॉर्शन है। रूल नंबर 3, प्लेटफॉर्म तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। YouTube बोलता है हम दोनों साइड से सुनते हैं। रियलिटी, जिसकी लीगल टीम स्ट्रांग है, उसकी बात पहले मानी जाती है। और ANI जैसे जायंट्स हैं जो, उनके पास तो बड़ी टीम भी है और शायद सिस्टम का जुगाड़ भी। तुम जितना भी स्मार्ट हो, जितना भी क्लीन काम करते हो, अगर तुम कंटेंट बना रहे हो, तुम वल्नरेबल हो, तो सेफ रहना, रूल्स याद रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ों
में म्यूट मत रहना। जब तुम बोलते हो दूसरे क्रिएटर्स सुनते हैं, और जब हम सब बोलते हैं सिस्टम सुनता है। और अगर तुम्हें लग रहा है ठीक है भाई बट अब करना क्या है, मैं यूजुअली ये नहीं बोलता, बस इस बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर कर दो, स्पेशली उन क्रिएटर्स के साथ जो न्यूज़ क्लिप्स यूज़ करते हैं, जो एक्सपोज कंटेंट बनाते हैं, जो सच बोलते हैं। सपोर्ट करो उन क्रिएटर्स को जो आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हें सुनो, शेयर करो, स्टैंड लो। हाँ, सिस्टम चेंज करने का शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अवेयरनेस से रेवोल्यूशन शुरू होता है। और अगर सब चुप बैठते हैं तो कल चैनल या अकाउंट तुम्हारा भी उड़ सकता है बिना किसी नोटिस के। ANI जैसे जायंट्स तब तक पावरफुल हैं जब तक हम साइलेंट हैं, और जब क्रिएटर बोलते हैं एक नया सिस्टम क्रिएट होता है।